पोल डे को एसएमएस कैसे करें, यानी कि मतदान के दिन कंट्रोल रूम को संदेश कैसे भेजें। नमस्ते दोस्तों, मैं आशुतोष, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि जिस दिन मतदान होगा यानी कि पोल होगा, उस दिन हम कंट्रोल रूम में या कंट्रोल रूम को कैसे जो है डेटा भेजें एसएमएस के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, आपको PDMS एप्लीकेशन के बारे में बताया था। फ़िलहाल वो अभी सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वो टेस्टिंग फेज़ में था। तो आइए अब फ़िलहाल मैं आपको बोकारो ज़िला के लिए बता रहा हूँ एसएमएस सेल के बारे में कि कौन सा नंबर होगा जिस पर हमें भेजना है एसएमएस। तो वो नंबर है 6262642222। याद रखना बहुत ही आसान है। यहाँ मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, कभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर उतना मोबाइल के प्रति फ्रेंडली नहीं होते हैं तो P1 को हेल्प करना पड़ता है, P1 भी फ्रेंडली नहीं है तो P2 हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर है, कैसे इसको कॉन्टैक्ट नंबर में सेव करें, कैसे एसएमएस करें, ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो कौन कौन सी चीज़ें जो है भेजनी होगी एसएमएस में वो आप एक बार देख लें। देखें, इस तरह से एसएमएस भेजना पड़ेगा, समझ गए। और सारांश ये है आपका, देखें एक झलक आप देख लें, इतने तरह के एसएमएस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। और यदि कोई टेक्निकल इस दरमियान सपोर्ट चाहिए तो हमारे DIO साहब बोकारो से कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर मिस्टर नित्यानंद महतो जी से कर सकते हैं और मिस्टर सुजीत कुमार मिश्रा जी से भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सभी के एंड्रॉयड मोबाइल में जो है एसएमएस वो एप्लीकेशन होता ही होता है। ये इनबिल्ट होता है या फिर बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तरीका आप कॉन्टैक्ट में जाएं, मतलब वो नंबर पर जाएं, और दूसरा तरीका कि आप एसएमएस एप्लीकेशन पर जाएं। एसएमएस एप्लीकेशन पर एंड्रॉयड से भी होगा, और जो कीपैड वाला है, बटन वाला सिस्टम है, छोटा मोबाइल होता है जिनके पास, वो भी एसएमएस भेज सकते हैं इसके थ्रू। तो एंड्रॉयड से दोनों तरीक़ों से होगा और एसएमएस के थ्रू सिर्फ छोटे मोबाइल से होगा जिसको कीपैड मोबाइल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम मोबाइल नंबर जो है उसको सेव करना सीखते हैं। तो चलिए सीधे हम लोग चलते हैं फ़ोन एप्लीकेशन पर। तो आप देखें, ये है हमारे मोबाइल का स्क्रीन और ये है आपका फ़ोन एप्लीकेशन, देख पा रहे हैं? हाँ, ये है फ़ोन एप्लीकेशन। इसको हम टैप करेंगे। चलिए टैप कर दिया। तो टैप करने पर यहाँ 3 ऑप्शन खुलते हैं, कीपैड की स्थिति में, रिसेंट की स्थिति में, कॉन्टैक्ट की स्थिति में। तो ध्यान दें, आप यहाँ से भी उसको सेव कर सकते हैं और यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कीपैड के थ्रू कैसे यहाँ डायल करके सेव करते हैं। वो नंबर आप सेव करें, 6262, देखिए लिखा 6262, फिर 642222, मतलब 4 बार जो है वो 2 लिखना है और 6260 2 बार लिखना है और बीच में 64 है। और इसके बाद आप देखें दाहिने साइड में यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस कर दिया। अब यहाँ पूछ रहा है क्या करना है, ऐड टू कॉन्टैक्ट। तो 2 ऑप्शन है, अपडेट एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट या फिर क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट। तो हमें न्यू कॉन्टैक्ट पर जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया। अब नेम लिखना है, किस नाम से सेव करना है। तो आप A से सेव करते हैं तो सबसे टॉप में रहेगा, लेकिन अच्छे से याद रखने के लिए A और आप लिख दें SMS। ठीक है, A इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये टाइटल लिखने पर सबसे ऊपर में आपको दिखेगा, क्योंकि वहाँ चीज़ें अल्फ़ाबेटिकली दिखती हैं, है ना। तो ये करके हमने लिख दिया और यहाँ पे सेव जो बटन है उसको दबा दिया। चलिए जो ही दबाते हैं तो ये सेव हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एसएमएस करने के लिए। तो उसके लिए क्या करें, आप कॉन्टैक्ट को खोलें। तो कॉन्टैक्ट को कैसे खोलेंगे, तो ये देखिए, ये है आपका कॉन्टैक्ट इधर है ना, इसको आप क्लिक करें। इसको क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ दिखेगा ASMS, दिख रहा है ASMS। ठीक है, इस पर क्लिक करें। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको SMS वाला एप्लीकेशन दिखेगा, ये इसको छुएं। इसको छूते ही मैसेज लिखने वाला ऑप्शन खुल जाता है। अब आपको चुनना नहीं पड़ेगा कि किसको भेजना है, वो सेलेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब आपको सिर्फ यहाँ पे टाइप करना है। तो कैसे टाइप करेंगे, आप यदि हिंदी में है इस तरह तो आप इंग्लिश में कर लें क्लिक। देखिए यहाँ 2 ऑप्शन है, एक हिंदी का, तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, और यदि
क्योंकि हमें टाइप करना है इंग्लिश में, तो इंग्लिश पर टैप कर दें एक बार। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो मैसेज होगा वो हम भेजेंगे 5 बजे। अब आप पूछेंगे 5 बजे कौन सा SMS होगा? तो 5 बजे देखिए, जो भी SMS भेजेंगे सबसे पहले BK लिखेंगे। BK मतलब बोकारो, मतलब बोकारो के लिए आप भेज रहे हैं। दूसरी बात, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ये जितनी बार आपने ट्रेनिंग के दरमियान अटेंडेंस बनाया है, उसमें जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है P1 और प्रिजाइडिंग का, उसी नंबर से आप भेजें। तो सर उसमें यदि पैसे नहीं हो तो आपको मैं बता दूं, इस नंबर पे SMS भेजने के लिए आपको किसी तरह के पैसे नहीं लगेंगे, कोई पैसा इसमें नहीं कटेगा, वो फ्री होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये मुहैया कराया है हमारे पोलिंग पार्टीज़ के लिए। ठीक है, तो BK लिखने के बाद स्पेस दे दें, ध्यान देंगे, एक स्पेस दें। इसके बाद लिखेंगे सबसे पहला SMS SA, मतलब सेफ अराइव्ड। ठीक है, मतलब अच्छी तरह से हम अपने बूथ पर, पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए हैं। अब एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है, सुबह 5 बजे ही क्यों? देखिए, पहुंचने का तो आप एक दिन पहले पहुंच जाएंगे P-1 में। यदि पोल डे है 20 नवंबर को, तो आप पहुंच जाएंगे 19 नवंबर को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। तो हम क्यों नहीं उसी समय कर दें? तो दरअसल ये एक्टिवेट जो होगा ना SMS सर्विस, ये आपका सुबह में 4:30 बजे के बाद ही किया जाएगा 20 नवंबर को, यानी कि पोल डे को, समझ गए? इसीलिए इसको आप 5 बजे के आसपास भेजें, सेफ अराइवल का। अब है कि इतने जो SMS भेजेंगे वो हमें याद कैसे रहेगा? तो याद रखने का सिंपल तरीका है, जिस समय आपको SMS भेजना है उसके लिए आप क्लॉक लगा दें, मतलब अलार्म लगा दें। आपको एक पर्चा मिलेगा, मतलब एक कागज़ मिलेगा, उसमें आपको किस नंबर पे SMS करना है, कब कब करना है, ये सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो उस टाइमिंग के हिसाब से आप अपने अलार्म को सेट कर लें। यदि आपको नहीं आता है तो लास्ट में आपको अलार्म सेट करना भी बता दूंगा। फिलहाल यहाँ आप इसको सेंड कर दें। तो सेंड करने के लिए ये जो सेंड बटन है, इस पर टैप करें। जो ही टैप करेंगे ये सेंड हो गया। देखिए, इसी तरह डिलीवरी रिपोर्ट भी आपके पास आ जाता है यदि ओपन होता है। ओपन करने का मतलब देखिए, डिलीवरी SMS होती है ना, तो एक बटन होता है, उसको ऑन रखना पड़ता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहता है। ये पहला हमने मैसेज भेज दिया, कब? तो 5 बजे। अब दूसरा SMS कब भेजेंगे? दूसरा SMS जब आप मॉक पोल, मतलब दिखावटी या छद्म मतदान या दिखावटी मतदान या फिर झूठा मतदान, मॉक पोल शुरुआत करते हैं कितने बजे? 5:30 बजे। तो 5:30 बजे यदि आपने मॉक पोल शुरू किया है तो उसी समय आपको एक छोटा सा SMS भेजना है। अब आप कहेंगे कि मॉक पोल यदि इंतज़ार करना पड़ा, दो कैंडिडेट के, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं हैं, तो हमें 15 मिनट का वेट भी करना पड़ता है। तो ठीक है, आपने वेट कर लिया, तो कम से कम 5:45 तक तो आपको मैसेज भेजना ही पड़ेगा। तो मॉक पोल स्टार्ट जो ही करें उसके पहले आप मैसेज कर दें, ठीक है, ये कि हमने मॉक पोल शुरू कर दी। याद रखें, मॉक पोल शुरुआत कर लें तो उसके बाद भेजें, ताकि आपको पता चल जाए कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, मशीन हमारी ठीक चल रही है, स्टार्ट हमने कर दिया है। तो ठीक उसी तरह बोकारो ज़िला के लिए हमने BK लिखा, फिर स्पेस लिखा, और अब लिख देंगे MP। MP मतलब मध्य प्रदेश नहीं, बल्कि मॉक पोल, ठीक है, और भेज दें। दूसरा सवाल आपके मन में ये भी आएगा कि ये जो आप ब्लॉक कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं BK फिर MP, क्या इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा एप्लीकेशन है वो उसको वही चीज़ पढ़ेगा। मतलब आप अपर केस में लिखें या फिर लोअर केस में लिखें। अपर केस मतलब कि कैपिटल लेटर में, और लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर में लिखें, वो वही पढ़ेगा। लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा साफ साफ सही लिखने के लिए अब कैपिटल लेटर में ही लिखें। ये हो गया आपका 5:30 बजे या 5:45 बजे आप इसको करेंगे जब आप शुरुआत कर दें। अगला मैसेज कब होगा? अगला मैसेज होगा ठीक 7 बजे, जब आपके यहाँ पोल की शुरुआत होगी। पोल मतलब मतदान की शुरुआत होगी। तो 7 बज गए, अगला अलार्म लगाया हुआ 7 बजे मॉक पोल ख़त्म हुआ, और आपने सीलिंग वगैरह पूरा कर लिया है, और 7 बजे आपने कंट्रोल यूनिट को ऑन कर दिया है। तो इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा VVPAT भी वर्किंग मोड, यानी कि वर्टिकल मोड, यानी कि सूर्य नमस्कार की मुद्रा में होना चाहिए। तो अब मैसेज भेजेंगे कि हमारे यहाँ पोल की शुरुआत हो गई है। तो उसके लिए फिर से टाइप करेंगे BK, एक बार स्पेस दे दिया, फिर लिखेंगे PS, मतलब पोल स्टार्टेड, पुलिस स्टेशन नहीं, और फिर हम सेंड बटन पर क्लिक करके इसको सेंड कर देंगे। डिलीवरी रिपोर्ट बार बार आती रहेगी,
तो ये भी एसएमएस चला गया। अब हर 2 घंटे में आपको एसएमएस करना है। बहुत लोगों को इरिटेशन हो रही होगी मेरी बातों से, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ट्रेनिंग के दरमियान भी लोग कहते हैं, ट्रेनीज बोलते थे कि एसएमएस करेंगे कि पोल कराएंगे, मतदान कराएंगे, वोट करेंगे कि एसएमएस करेंगे, वोट कराएंगे कि यही देखेंगे कि 100 मीटर का दायरा पर कोई चुनाव प्रचार प्रसार तो नहीं हो रहा है, वोट कराएंगे कि 200 मीटर के दायरे में कोई टेबल वगैरह लगा करके कैंडिडेट तो नहीं बैठे हैं। तो भैया जी, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। आप पीठासीन पदाधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, तो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। तो चलिए, हर 2 घंटे में आपको एसएमएस फिर से करना है। अब मान लीजिए 9 बज गए, तो फिर अब 9 बजे मैसेज नहीं भेज करके आपको अलर्ट हो जाना है, और 8:30 बजे 8:30 से आप अलर्ट हो जाइए। 8:30 से 9 बजे के बीच में आप कभी भी मैसेज कर दीजिए। तो आप डालिए 8:30, 8:40, 8:50 में आप एसएमएस कर दें, ठीक है। तो चलिए, बी के खाली जगह दिया। अब 09, ये क्यों? ये समय बता रहा है कि आप किस समय के लिए मैसेज भेज रहे हैं। 09 और फिर से स्पेस दें, और कितना पोल हुआ, कितना मतदान हो गया। मान लीजिए 100 लोगों ने वोट करा, ठीक है, तो आप 100 लिख दें। अब टोटल इतना मतदान हुआ। अब आप फिर से सेंड बटन पर क्लिक करें और सेंड कर दें। तो सेंड बटन पर क्लिक करना है, ये बार बार अब मैं नहीं बताऊंगा, बस बताऊंगा कि सेंड कर दें। ये सेंड हो गया 9 बजे 100। अब अगला फिर कब होगा? फिर अगला होगा 11 बजे, क्योंकि 9, 2, 11 होता है। पी के लिखें, खाली जगह दें, फिर 11 लिखें, खाली जगह दें। अब तक कितना हो गया, तो ये पता कैसे चलेगा? तो कंट्रोल यूनिट में बाएं साइड में नीचे कोने में टोटल बटन होता है, उसी को दबा करके चेक कर लेना है आपको। ध्यान दीजिए, वहीं से आपको बताना है ना। दूसरा, आप मतदाता रजिस्टर से भी देख सकते हैं, लेकिन टोटल बटन दबा करके ही आप बताएं। इसके बाद देखिए 11 के बाद फिर एक स्पेस दें, स्पेस दे दिया। अब कितना टोटल वोट हुआ, ध्यान दें, टोटल वोट बताना है आपको एसएमएस में। ये 11 बजे तक कितना मतदान हुआ। तो मान लीजिए अब और मतदान हुआ 100, तो मिल करके हो गया 200। अब फिर से आप सेंड कर दें, सेंड कर दिया, ठीक है। इसी तरह डिलीवरी रिपोर्ट आती रहेगी। 11 बजे कर दिया। अब फिर कब करेंगे? 11 और 2, 12 और 1 बजे, ठीक है। तो अब के स्पेस 01, ध्यान दें 2 अंकों में आपको लिखना है, 01 लिख दिया। फिर कितना वोट पड़ गया, मान लीजिए और 100 पड़ गए, तो 300 लिख दिया और इसको सेंड कर दिया, ठीक है। तो ये भी सेंड हो गया 1 बजे। अब बारी आती है फिर 2 घंटे बाद 3 बजे। तो फिर से हम टाइप करते हैं BK स्पेस 03, फिर एक स्पेस, और मान लीजिए अब जो है 400 वोट पड़ गए। आपके जितने पड़ेंगे उसके अनुसार आपको भेजना है, और इसको फिर हमने सेंड कर दिया, सेंड कर दिया। यहाँ मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, जो आप समय यहाँ दे रहे हैं, जैसे 3 बजे का समय दिया, तो आपको 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में ये मैसेज कर ही देना है। अदरवाइज़ कॉल आपके पास आएंगे और आप फिर इरिटेट होंगे, है ना, आपको परेशानी होगी। तो 8:30 बजे जैसे ही 2:30 बजा, 8:30 बजा, जैसे ही आपका 10:30 बजा, आप अलर्ट हो जाइए कि हमको मैसेज करना है। उसी के लिए अलार्म आपको मैं लगाने के लिए बोल रहा हूँ। अब आती है बारी 5 बजे, कितना जो है पोल हुआ। तो चलिए 5 बजे के लिए देते हैं BK स्पेस 05 स्पेस, कितना वोट हो गया होगा, मान लीजिए अब 500 वोट हो गए। चलिए अब इसको सेंड कर दिया, सेंड कर दिया। अब अगला जो मैसेज देंगे कि इस 5 बजे में कितने लोग हमारे लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में मैसेज देंगे। तो कैसे लिखेंगे? BK फिर लिखा, फिर स्पेस दिया। अब लिखेंगे VQ, इसका मतलब हुआ वोटर्स इन क्यू, वोटर्स इन क्यू, समझ गए। और फिर से स्पेस दें, मतलब अब 5 बज गया, वोटिंग क्लोज का समय होता है, लेकिन इस समय आपके मतदान परिसर में लोग गेट के अंदर जो है लगे हुए हैं लाइन में, तो उनको भी वोट कराना पड़ता है। तो उनको आप गिन लें कि कितने लोग लगे हैं, 10 या 20, मान लीजिए 50 लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपने 50 लिख दिया, ठीक है, और फिर सेंड कर दिया। ये मैसेज आने के बाद जो है टोटल भेजने के बाद आप इसको भेजें कितने लोग लगे हुए हैं।
तो ये इससे पता चलेगा कि आपके यहाँ और कितना समय लग सकता है, आधा घंटा 1 घंटा, एक अंदाज़ा लोग लगा सकते हैं। ठीक है, ये भेजा गया। अब फाइनल जो है, जब इन 50 लोगों ने वोट कर दिया तो टोटल अभी 550 हो गए। इसके बाद आप फाइनल जब 17C को कंप्लीट कर लेंगे, जितना देखिए 17C होते हैं रिकॉर्ड मतों का लेखा जोखा, अकाउंट ऑफ वोट्स, उसमें जितना फाइनल आप डाल रहे हैं कि हमारे यहाँ इतना वोट हुआ, वही यहाँ भी डाटा होना चाहिए। तो इसके अनुसार हो गया कि 500 मशीन में पहले बता दिया जो आपने SMS भेजा था 5 बजे, और ये 50 लोग लगे हुए हैं, तो कितने हो जाएंगे, 50 और 500, टोटल हो गए 550। समझ गए। अब जो है फाइनल वोट आपको भेजने का जो स्टाइल होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि आप फाइनल वोट भेज रहे हैं। तो लिखेंगे BK स्पेस FV स्पेस, ठीक है, BK FV मतलब फाइनल वोट स्पेस। अब आप मेल कितने हैं इसके बारे में लिखेंगे। अब है कैसे पता चलेगा कि मेल कितने हुए, तो ये आपको काउंट करके लिखना पड़ेगा। तो 50 लोग जो लाइन में लगे थे वहाँ आप गिनती कर लें कितने लोग मेल एंड फीमेल लगे थे, उसको अलग जगह रखें। P1 के पास इसका हिसाब रहता है। फिर मेल हो गया, फिर फीमेल का भी रखें, उसी तरह गिनती कर लें आप अपने मतदाता रजिस्टर से, मतदाता रजिस्टर में नहीं होगा, ये आपका होगा एक मेल फीमेल का हिसाब वाला कागज़ रखेंगे, पेज रखेंगे, उससे P1 के माध्यम से पता चल जाएगा। दूसरा है जो P1 ने मार्क्ड कॉपी जो कि कलर्ड होगी और मार्क्ड कॉपी लिखा हुआ रहता है, उसमें जो उन्होंने निशान लगाए हैं उसके माध्यम से भी पता चलेगा कि कितने मेल हो गए। मान लीजिए 550 में से 250, चलिए 250 जो लोग हैं वो मेल हैं, मेल दे दिया। अब फिर से स्पेस देंगे, अब फीमेल के बारे में लिखेंगे, तो फीमेल कितने हो जाएंगे 300, ये दे दिया, फिर स्पेस देंगे। अब आप बोलेंगे कि क्या ट्रांसजेंडर वाले का भी इसमें लिखें, तो नहीं, ट्रांसजेंडर वाले को इसमें नहीं लिखना है, वो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कितने ट्रांसजेंडर होंगे। ठीक है, उसका भी हम लोग हिसाब किताब बताते हैं जो डॉक्यूमेंट जमा करते हैं उसमें। तो अब यहाँ पे हमको टोटल लिखना है, तो 250 और 300 कितने हो गए, तो 3 2 5 550, तो 550 सही आप लिखें, क्योंकि डाटा को मॉनिटर किया जाता है, डाटा को मैनेज किया जाता है। तो मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग ये दोनों काम होता है, इसलिए आप सही डेटा भरें, नहीं तो फिर डेटा को सही करने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। नीचे से हमारे DEO डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से ले करके हमारे स्टेट लेवल के CO को, फिर दिल्ली तक ये रिपोर्ट जाती है। तो इतना करने के बाद आप फाइनल SMS भेज दें। ये आपने भेज दिया, अब देखिए फाइनल डिलीवरी रिपोर्ट भी आ गई। तो इस तरह से आपका SMS भेजने का काम होता है। समाप्त। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि इसके बाद भी कोई मन में प्रश्न हो तो आप बेशक प्रश्न कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लास्ट में एक इंटरटेनिंग वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक ने पूछा कि हमने रिपोर्ट भेज दिया 550 का और लाइन में लगा हुआ एक मतदाता भाग गया, तो फिर हम क्या करेंगे। तो मैम ने कहा आपने पर्ची दी है ना, बांटी है ना, लोगों को टोकन दिया है, तो टोकन आपने दिया है, कितने लोगों को दिया, इतने लोगों को, एक आदमी भाग गया, उसका हिसाब आपके पास है। दूसरी बात, आपके यहाँ जो गार्ड होगा तो 5 बजे अंदर में जितने लोग हैं उसके बाद तो गेट लगा दिया जाएगा, तो आदमी भागेगा क्या। हाँ, वो इनकार करता है तो इनकार करने का हिसाब किताब तो हम लोग देते ही हैं, है ना, कि कितने लोगों ने इनकार किया, कितने लोगों को मना किया, ये सब का हिसाब किताब जो है वो लेखा जोखा जाता है। तो उम्मीद है आपकी सभी समस्याओं का, मैंने शंकाओं का समाधान SMS से रिलेटेड हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।